हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 22 अप्रैल 2022 और 22 अप्रैल 2022 के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। साथ ही उससे संबंधित फैक्ट पर भी चर्चा करेंगे। अगर आप बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जेएसएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके पूछा जाता है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक में जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आप डेली करंट अफेयर्स का वीडियो पाना चाहते हो तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन को टच कर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, 20 अप्रैल 2022 को किस देश के परमाणु सक्षम सरमट अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये है रूस का। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट। रूस के एशियाई भाग को साइबेरिया कहा जाता है। रूस में स्थित बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। रूस और ईरान की सीमा पर स्थित कैस्पियन सागर झील जो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। रूस की प्रमुख नदियाँ डॉन, वोल्गा, यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है वोल्गा, अमूर, येंसी, लीना, ओब, ये सारे रूस के प्रमुख नदियाँ हैं। दुनिया का सबसे लंबा रेलमार्ग ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग है। रूस के प्रमुख शहरों में मॉस्को, मोस्कवा नदी के और स्टालिनग्राड वोल्गा नदी और लेनिनग्राड नेवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर बात करें रूस की राजधानी की तो रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और यहाँ के संसद को बोला जाता है ड्यूमा और यहाँ की जो करेंसी है मुद्रा ये है रशियन रूबल। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस स्थान पर 600 करोड़ रुपये की लागत से बनी बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है? बासनकंठा, गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए। यह एल रूट सर्वर भामाशाह स्टैंड डेटा सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अब बात कर लेते राजस्थान के कुछ करंट अफेयर्स के बारे में जो कि हाल फिलहाल में हुए हैं। तो सौर विद्युतीकरण में पहला स्थान राजस्थान ने हासिल किया है। महिलाओं के लिए बैक टू वर्क योजना शुरू किया है। विद्यार्थियों के लिए अनुप्रति कोचिंग योजना लॉन्च किया है और मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना लॉन्च किया गया है। इसके बाद है सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिरोही जिला में एक पौधा सुपोषित बेटी नाम का योजना लॉन्च किया गया है और राजस्थान का गठन 30 मार्च 1949 को किया गया था। अगर बात करें राजस्थान में जिले की संख्या तो राजस्थान में 33 जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेस्टइंडीज के किस मशहूर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया है? तो ये है कायरन पोलार्ड ने। पोलार्ड ने अपना आखिरी वनडे 2017 में भारत के खिलाफ और आखिरी टी20 मैच 2022 में भारत के खिलाफ खेला था। उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 123 वनडे और 101 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। अगर बात करें केरन पोलार्ड आईपीएल के किस टीम से खेलते हैं तो ये आईपीएल के मुंबई इंडियंस टीम की ओर से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP योजना 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज PMGKP योजना के तहत स्वास्थ्यकर्मी को 50 लाख रुपये का बीमा कवर दिया जाता है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो चर्चा में है। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 26 मार्च 2020 में हुआ है। उड़ान योजना लॉन्च 27 अप्रैल 2017 में हुआ है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना 25 अप्रैल 2017 में हुआ है। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY 28 अप्रैल 2014 को इसका स्थापना किया गया था, शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति जाति बीमा योजना PMJJBY, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY और अटल पेंशन योजना APY, ये सारे 9 मई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बना है तेलंगाना, यानी ऑप्शन डी। अब तेलंगाना के बारे में कुछ देख लेते हैं फैक्ट्स। तो तेलंगाना राज्य स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना है। तेलंगाना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए मेटावर्क्स में स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। और ये वर्चुअल रियलिटी स्पेस पर आधारित भारत का पहला आधिकारिक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक क्षेत्र में निजी उद्योगों को भागीदार का समर्थन करना है और राज्य को प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करना है। तो ये थे तेलंगाना के संबंधित फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एल रूट शरबत प्राप्त करने वाला पहला राज्य, तो ये राजस्थान बना है। राजस्थान के बारे में कुछ करंट अफेयर्स के फैक्ट्स देख लेते हैं। तो ये था एल रूट पहला राज्य राजस्थान बने हैं। ये सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस करने में सहायता करेगा। ये नई सुविधा राज्य में इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी तथा सभी इंटरनेट आधारित संचालन के लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी सहायता करेगी। राजस्थान में स्थापित एल रूट सर्वर पहला है जिसे राज्य स्तर पर तैनात किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये जीता है डोमाराजू गुकेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। तो इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो भारत में पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है। 10 फोटोवोल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली में स्थित सर्वेटिक पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है और जर्मन विकास एजेंसी ड्यूस गोसेलसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जुमानेबिट द्वारा डिजाइन किया गया है। पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा को विकसित करने के लिए ये केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत सिस्टम स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी को कमला हैरिस के रक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये शांति शेट्टी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो ये मंगोलिया में शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा बैंक वैश्विक साइलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो ये इंडसइंड बैंक जीता है। इंडसइंड बैंक के सर्वश्रेष्ठ इन क्लास एंटरप्राइज पेमेंट हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सेंट्रल मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने की बैंक की उत्कृष्टता यात्रा को मान्यता देता है। ये पुरस्कार वैश्विक स्तर पर वित्तीय संस्थानों की प्रौद्योगिकी पर केंद्रित अग्रणी शोध और सलाहकार फर्म सैलेंट द्वारा जारी किया जाता है। ये भुगतान हब सभी प्रकार के भुगतान निर्देशों और सभी मूल क्लाइंट टच पॉइंट में उत्पन्न होने वाली उच्च लेनदेन भार के मूल रूप से संसाधित करने में सक्षम है। अब बात करते हैं इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय इंडसइंड बैंक का मुंबई महाराष्ट्र में है। और इसके बात करते हैं एमडी और सीईओ कौन है? तो सुमंत कथपालिया है। इंडसइंड बैंक का टैगलाइन है बी मेक यू फील रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो ये ब्रह्मोस का किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पॉइजन पिल नामक योजना शुरू की है? तो ये सोशल मीडिया है एक फेसबुक ने ये इसकी शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया एसेट होल्डिंग AIAHL के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। अब एयर इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1932 में हुआ था और इसके संस्थापक थे जहांगीर रतनजी दादाभाई टाटा और इसका मुख्यालय है दिल्ली और वर्तमान में इसके चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। तो देख लेते हैं हाल फिलहाल में कुछ न्यू अपॉइंटमेंट के बारे में जिसका नियुक्ति किया गया है। तो इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन IPGA
के नए अध्यक्ष बने हैं बिमल कोठारी। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के महानिर्देशक डॉक्टर S राजू बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं इकबाल सिंह लालपुरा। नए विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा बने हैं और UPSC के नए चेयरमैन मनोज सोनी बने हैं। संयुक्त राष्ट्र के शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्रतिबद्धताओं पर उच्च स्तरीय वैज्ञानिक समूह के सदस्य बने हैं अरुणाभा घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व यकृत दिवस वर्ल्ड लिवर डे कब मनाया गया जाता है? तो ये हर साल 19 अप्रैल को मनाया जाता है। यकृत यानी जो लीवर, तो लीवर के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो ये मानव शरीर का सबसे कौन सा अंग जो तरल पदार्थ पित्त का उत्सर्जन करती है? तो लीवर करती है यकृत। उस रक्त वाहिका का नाम बताइए जो ऑक्सीजन रहित रक्त वाहक होती है? तो ये यकृत धमनी होती है। और हेपेटाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये लीवर को प्रभावित करती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या आंतरिक अंग कौन सा है? तो ये लीवर है। मानव शरीर का दूसरा सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो ये लीवर है। शराब तथा अल्कोहल सेवन करने से कौन सा अंग अत्यधिक प्रभावित होता है? तो ये लीवर ही होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंस डे देख लेते हैं। तो ये था 1 अप्रैल ओडिशा स्थापना दिवस, 2 अप्रैल आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस और 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। अगर आपको पूरा इंपॉर्टेंस डे अप्रैल का देखना है तो पिछले वाला वीडियो में हमने इसको अपलोड किया था, तो आप देख सकते हैं वहाँ से पूरा अप्रैल महीना का सारा इंपॉर्टेंस डे के बारे में दिया हुआ है। हाल ही में कहाँ शिक्षा गीत इरादा कर लिया है हमने रिलीज हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्वास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। पुतुल कठपुतली उत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ है। स्कूल हेल्थ क्लिनिक्स का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। और कचरे से निपटारे के लिए देश के पहले वेस्ट इको पार्क की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक ने रूस यूक्रेन युद्ध के कारण 2022 के लिए विकास अनुमान को 4.1% से घटाकर कितना कर दिया है? तो ये 3.2%। ऑप्शन नंबर डी। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं इसके बारे में। तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में की गई। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है डेविड मालपास, ये भी अमेरिका के रहने वाले हैं। विश्व बैंक की प्रबंध निर्देशक एंड CEO अंशुला कांत है। CFO। विश्व बैंक की प्रमुख अर्थशास्त्री कार्मेन री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भाषा के प्रख्यात गायक और संगीतकार तथा पद्मश्री विजेता प्रफुल्ल कर का हाल ही में निधन हो गया? तो ये उड़िया भाषा के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ये हरियाणा ने जीता है और इसका उपविजेता रहा तमिलनाडु को हराकर हरियाणा ने इसका खिताब जीता है। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया। अब देख लेते हैं स्पोर्ट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे हैं। तो 71वें पुरुष सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप विजेता तमिलनाडु बना है। 9वां FIH जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 के विजेता नीदरलैंड है। 12वां ICC महिला विश्व कप 2022 के विजेता ऑस्ट्रेलिया है जिसने इंग्लैंड को हराया था। 19वां दिल्ली इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 के विजेता अर्जुन एरिगेसी है। 21वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप 2022 के विजेता महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम और त्रिपुरा में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू फीवर का मामला देखा गया। ये किस जानवर में पाए जाने वाली एक संक्रामक बीमारी है? तो ये सूअर में पाए जाने वाली एक संक्रामक बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरून ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष पर कौन है? तो ये है डॉक्टर साइरस एस पूनावाला। स्वास्थ्य उद्योग से जुड़े 34 अरबपति के साथ चीन पहले और 16 अरबपति के साथ अमेरिका दूसरे स्थान पर है। स्वास्थ्य उद्योग से जुड़े 9 अरबपति के साथ भारत विश्व के 5वें स्थान पर है। अब देख लेते हैं पिछले वीडियो का करंट अफेयर्स जो था उसका एक बार क्विक रिवीजन। तो पहला क्वेश्चन था सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित तत्काल जानकारी प्रदान करने के लिए हाल ही में किस केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने किस पोर्टल का लॉन्च किया है? तो ये EDAR का लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीमा सड़क संगठन BRO ने एक किस दर्रे पर दुनिया के सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण करने की घोषणा की है? तो ये सिकुला दर्रा में किया है। ये सब करंट अफेयर्स के शॉर्ट रिवीजन पॉइंट है, आप इसका डिटेल्स
वीडियो पिछले वाला वीडियो में देख सकते हैं, इसके बारे में डिटेल्स न्यूज़ और इसके साथ साथ फैक्ट्स भी दिया हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा को अपने ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव KABHI का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये कर्नाटक ने किया है। हाल ही में भारतीय सेना के त्रिशक्ति कोर द्वारा कहाँ पर कृपाण शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया है? तो ये तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज पर किया गया है। हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान मैगी के कारण कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो ये फिलीपींस प्रभावित हुआ। अप्रैल में किस देश के भारतवंशी प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ भारत के 8 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है? तो ये मॉरिशस के प्रधानमंत्री। हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया जाएगा? तो ये मणिपुर में फहराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मोटिवेशन की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये गुजरात में रखी है। हाल ही में दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये नागपुर में हुआ है। हाल ही में किस देश ने भारत के कृषि आयात को निलंबित किया है? तो ये इंडोनेशिया ने किया है। हाल ही में भारतीय विज्ञापन मानक परिषद की नई CEO कौन बने हैं? तो ये मनीषा कपूर बने हैं। हाल ही में किस देश के जोंगजियांग 6D1 उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो ये चीन ने किया है। हाल ही में अंतर मंत्री स्तरीय समन्वय समूह की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो ये हर्षवर्धन श्रृंगला ने किया है। और हाल ही में IPL में 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये भुवनेश्वर कुमार बने हैं। अब आज का क्विज देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आपके सामने ऑप्शन ए है शिखर धवन, ऑप्शन बी है रोहित शर्मा, ऑप्शन सी है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन डी है मनीष पांडे। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किए गए IISE के अध्ययन के अनुसार किस नदी पर माइक्रोप्लास्टिक मिला है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, ऑप्शन बी है कावेरी नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर वीडियो के कमेंट में करना है। अब पिछले जो क्विज हुआ था उसका आंसर देख लेते हैं। तो शाहजहाँ का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर है आगरा। और दूसरा क्वेश्चन था बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में हमें बहुत ही मेहनत लगती है और आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आप कम से कम किसी एक दोस्त को ये वीडियो ज़रूर ही शेयर करें। अगर आपको कुछ पूछना है या फिर कुछ सुझाव देना है तो कमेंट में बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।